14.2 के चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग 14.1 का क्वेश्चन देख चुके हैं। इसमें दिया है किसी समांतर चतुर्भुज का आधार तथा ऊंचाई क्रमशः है, यानी अनुपात में दिया है और क्षेत्रफल दिया है। तो बोल रहा है इसका ऊंचाई और आधार ज्ञात कीजिए। तो 14 कितना 2। ठीक, अब इसमें समांतर चतुर्भुज का आधार और क्षेत्रफल क्या होता है पहले वो जानते हैं। इसीलिए इसका होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, ध्यान दो। तो इसमें है एक का हल दिया है। एक समांतर चतुर्भुज के आधार और ऊंचाई कितने दिया है, 3:2 में दिया हुआ है। ठीक, तो इसके मान लेते हैं ये आधार ऊंचाई कहते हैं x है, तो क्या हो जाएगा 3x और कहते 2x। ठीक, दिया है, इसीलिए क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बोला था 1/नहीं आधार गुणे ऊंचाई, यानी इसका क्षेत्रफल दिया है कितने 600 मीटर स्क्वायर। कितना दिया है 600 मीटर। इसका होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई बराबर में 600। आधार कहते हैं 3x प्लस में गुना कहते 2x बराबर 600। एक गुना करो 3 दूनी 6x में और x गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर में 600 बराबर को चल जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 600 बटा से काटोगे तो कितना हो जाएगा 100, या x स्क्वायर बराबर 100 स्क्वायर बराबर को चल जाता है तो क्या होता है जी रूटेंडर। क्या होता है रूटेंडर 100 का वर्गमूल करते हैं 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। अब आधार बराबर कितने दिया 10x 3x है ना, 3 गुणे 10 दिया 30। ऊंचाई 2x यानी 2 गुणे 10 यानी कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 हो गया आंसर। ठीक, अब इसका दूसरा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर है। यदि उसका शीर्ष लंब आधार का 2 गुना हो। शीर्ष लंब क्या हो आधार का 2 गुना, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आधार और शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। इसमें मान लेते हैं, माना कि समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर कहते x तथा शीर्ष बराबर क्या बोला है 2 गुना बोला है ना, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। प्रश्न से इसीलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहते हैं जी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसका क्या होता है सूत्र क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई। आधार
गुना ऊंचाई बराबर कते 72 सेंटीमीटर। आधार कते से बोलते हैं एक्स है ना, एक्स गुना 2x बराबर कते 72। गुना करेंगे तो क्या होगा 2 और x में x गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 72 या बराबर से जाएगा तो x स्क्वायर बराबर 72 बटा 2। चलो अब इसको काटो कितना हो जाएगा 36 या x स्क्वायर बराबर कितने भले 36 स्क्वायर बराबर चले देते रूट में 37 वर्गमूल करते 6 लिखिएगा तो आधार के माने से x बराबर से शीर्ष कते से 2x यानी कहते 2 गुने से दुने 12 में समांतर चतुर्भुज के आसन हो जाए इतना है। चलो ये हुआ समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है आमने सामने भुजा समांतर होता है। क्या होता है आमने सामने भुजा समांतर होता है। ठीक अब में देख अब इसके भुजा दिया है कहते ये है 3.5 सेंटीमीटर कहते 3.5 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा है ये 5 सेंटीमीटर कहते और यहाँ से एक विकर्ण है इसका लंबाई कैसे है 6.5। ठीक अब ध्यान दो अब इसमें देखो ये हो गया समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। ये जितना है उतना ये भी होगा है ना, ये जितना है उतना क्या होगा ये भी। अब इसको यहाँ से ये विकर्ण खींचे तो ये मोटा देंगे तो एगो त्रिभुज बनेगा है। एगो त्रिभुज ये और एगो ये क्या त्रिभुज बन गया दो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो समांतर चतुर्भुज से तो निकल जाएगा ना। हाँ तो लिखते हैं ठीक हल दिया है समांतर चतुर्भुज की भुजा ए डी बराबर कहते हैं 3.5 डी सी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर कहते हैं 100.5 सेंटीमीटर। तो चलो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए उससे पहले क्या करते हैं एस निकालते हैं। क्या निकालते हैं एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो एक मान कहते हैं 3.5 प्लस में 100.5 प्लस में 5 बटा 2 एक जोड़ो। अब देख 100 4 कहते हो जाएगा 5 5 10 के 5 5 10 के 0 हाँ सिर्फ कहते 1 100 3 9 1 10 5 15 बटा कहते 2 काटेगा कहते हो गया 7.5 कहते निकला है बराबर 7.5। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है दो त्रिभुज है ना, दो त्रिभुज है तो 2 गुने हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है एस इंटू एस माइनस में ए इंटू एस माइनस में बी इंटू एस माइनस में सी। बोलो ठीक तो क्या 2 गुने एस का मान कहते हैं 7.5 5 इंटू 7.5 माइनस में कहते 3.5 इंटू 7.5 माइनस में कहते 100.5 इंटू 7.5 माइनस में कहते 5। समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 2 गुना डिटेंडर में 7.5 एरा घटाओगे तो कितना होगा 4 7 में से 3 जाएगा तो 4 गुना अब से में से ये देते कितने में जीते 1 अब में से घटे कितने आ जाते 5 घटे हुए 2 पॉइंट कहते 5 आ जाता है 2.5। समझ में आ गया। तो अब इसमें देखो अब इसमें लो यानी कि 2 गुना लिख से 25 या 75
हाँ 2.5 गुने 4 के 4 के करे स्क्वायर से 2 कने और 2.5। अब ध्यान दो यानी 2 गुना ये 3 और ये 2 से न 2.5 के होल स्क्वायर लिख दिया गुने 2 के होल स्क्वायर तो हो जाएगा 2 गुने करते √3 गुने 2.5 गुने 2 के होल स्क्वायर। ठीक यानी ये दोनों के स्क्वायर लिख दो स्क्वायर रूट क्या होगा कट जाएगा तो कितने हो जाएगा 2 गुने 2.5 25 दूनी 50 हो जाएगा 5.0 गुने √3 तो 5 दूनी 10 √3 लिखेगा तो का क्षेत्रफल बराबर कहते 10 √3। मैदान के दो आसन भुजा 25 मीटर और 39 मीटर है और विकर्ण 56 मीटर है तो 3.5 प्रति मीटर वर्ग की दर से मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए। यानी मैदान में क्या बिछाया गया है पत्थर। ठीक है तो ये हुआ कथी मैदान हुआ समांतर चतुर्भुज जैसा है। ठीक तो इसका भुजा है पहला 25 सेंटीमीटर और दूसरा है 39 मीटर और विकर्ण कहते हैं जी 56 मीटर। पहले इसका क्या निकालेंगे क्षेत्रफल। ठीक तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज भुज की AD बराबर कहते हैं बोलो तो 25 मीटर CD बराबर 39 मीटर तथा AC बराबर कहते हैं 56 मीटर। ठीक गलत नहीं ना इसमें तो इसमें त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के पहले क्या सही है S बराबर इसीलिए S बराबर हो जाएगा A + B + C बटा 2 25 + 39 प्लस में 56 बटा 2। ठीक अब इसको जोड़ेंगे 915 15 5 20 0 हासिल 2 5 3 8 2 10 2 12 10 2 12 जी। फिर 120 बटा 2 काटेंगे तो क्या हो गया 60 10 बराबर कितना निकला 60। ठीक अब आवाज बंद करो। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या इनमें क्या त्रिभुज है 2 है ना 2 गुने S इंटू S माइनस में A इंटू S माइनस में B इंटू S माइनस में C तो हो जाएगा रुटेंडर 2 गुने चलो S के मान कितने है 60 इंटू 60 माइनस में 25 और उसके बाद 60 माइनस में 60 माइनस में 39 उसके बाद 60 माइनस में कितने 56 तो हो जाएगा 2 गुने रुटेंडर 60 इसमें से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35 कितना हो जाएगा 35 इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 21 कितना हो जाएगा हाँ अब इनमें से घटाएगा तो कितना हो जाएगा जी 4 तो हो जाएगा 2 गुने रुटेंडर 60 से तो गुना खंडन करोगे तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा जी 4 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 3 दूनी 100 100 दूनी 12 12 पंचे 60 खंडन करोगे 7 पंचे 35 कितना हो जाएगा 21 4 के 2 गुना 2। ठीक यानी कि 2 गुने रुटेंडर अब इसका जोड़ा लगा 2 क्या है 2 के स्क्वायर और 2 फिर से 2 को है 2 के स्क्वायर 3 का है 1 2 3 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर गुने 7 के स्क्वायर यानी 2 गुने रुटेंडर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 के
स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट गया, कितने होगा 2 गुना 13 गुना करो 2 दूनी 4, 4 4 12 12 पंचे 60, 60 में 7 2 गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 420, 11 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 840। ठीक, ठीक, इसीलिए क्या है 1 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने का खर्च कितना है रे? का खर्च कितना है बोलो? 3.50, यही है ना 3.50। तो कितने मीटर बिछाना है जी? हाँ, कितने मीटर बिछाना है? 840 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने का खर्च कितने हो जाए? गुना करो का खर्च कितने है तेरे? 3.50 गुने 840 गुना करेगा कितने हो जाएगा? 2940 रुपया, 2940 रुपया खर्च आएगा। रहेगा तो मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च बराबर 3940 रुपया। ठीक, अब इसके बाद है